श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 12 जून को हरि गुरुवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और जब भी कोई भी गुरुवार का दिन भगवान हरि के नाम से जाना जाता है तो उस दिन तुलसी हरि मिलन दीपक हम सभी को अपने घर पे ज़रूर लगाना चाहिए, वो भी अपने घर पे। कहीं बाहर निकलने की कोई आवश्यकता, कोई ज़रूरत आपको नहीं होती है। ठीक है, तो बहुत ही अलग सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। पहले भी हम लोग इस उपाय के बारे में बात कर चुके हैं, बट एक बार दोबारा से रिवाइंड कर रहा हूँ, इस उपाय को ज़रूर करेंगे। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब भगवान हरि का दिन होगा तो वहाँ पर कुछ भी हो जाए, हम माँ तुलसी का स्मरण ज़रूर करेंगे। बताया है मैंने आपको, चाहे वो कोई सी भी तिथि हो, कोई भी हो, अगर किसी भी तिथि के साथ भगवान हरि का नाम जुड़ता है तो माँ तुलसी का स्मरण करना क्या होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है ना, क्या करिएगा, माता तुलसी के पास चुपचाप जाके खड़े हो जाना। वहाँ पर खड़े होकर के आपको 2 से 3 काम करने हैं। ठीक, सबसे पहला काम कौन सा करना है, अब भगवान हरि का स्मरण आपने किया है तो क्या लेना होगा, गंगा जल। तो आपको पहले तो गंगा जल क्या करना है, माता तुलसी के पास में गंगा जल का लेपन ऐसे करना, हल्का सा करते ऐसे लेपन करना। गंगा जल का लेपन करने के बाद में भगवान हरि का भी तो दिन है, तो जब भगवान हरि का दिन आ जाता है तो हम हल्दी को कैसे भूल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हल्दी का वहाँ पर लेपन करेंगे और इसी हल्दी के ऊपर आपको एक दिया रखना है। दिया रखने की विधि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो दीपक मिट्टी का हो, आटे का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, कोई भी दिया हो सकता है। ठीक, दीपक लेकिन कोई भी हो सकता है, लेकिन जो उसमें बत्ती लगेगी भाई, वो कौन सी बत्ती लगेगी, जल्दी से बताओ। गोल बत्ती तो लगेगी। क्यों, क्योंकि हम ये दिया भगवान हरि के लिए जला रहे हैं। ठीक है ना, अब चलो समझने की कोशिश करते हैं कि इस दीपक के अंदर डालेंगे क्या। बहुत विशेष तिथि है तो ध्यान रखिएगा, दीपक के अंदर क्या डालेंगे, जल्दी से बताओ। घी डालेंगे, है ना, कोई और चीज़ को नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ घी डालना है। घी डालने के बाद में अब बारी आती है इस दीपक को प्रज्वलित करने की, यानी कि जलाने की। जब इस दीपक को हम जलाएंगे तो मैंने आपको नाम बता रखा है बहुत बार, कौन सा नाम होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का स्मरण करते हुए आप लोगों को क्या करना है, दीपक को प्रज्वलित करना है, यानी कि दीपक को जलाना है। जब दीपक को आप जला दोगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक छोटा सा काम और करना है। जलते हुए दीपक के अंदर एक चुटकी हल्दी भी डालेंगे और जब हल्दी डालेंगे, हल्दी डालते डालते जो भी आपके फैमिली की, परिवार की, आपकी समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए भगवान नारायण से, भगवान हरि से, माँ तुलसी से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है कि हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे घर परिवार की ये समस्या है, हे भगवान आप हमारे घर की इन सभी समस्याओं को दूर करें। करके देखिएगा, कभी घर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर बहुत सारे उपाय करने के बाद में भी आपके घर में समस्याएं आती रहती हैं तो आपके घर में लगे हुए तुलसी माता के पौधे को कभी सूखने मत देना। अगर तुलसी माता का पौधा सूख जाता है किसी के घर में तो उस घर में नज़र, टोने, टोटके लगाना बहुत आसान होता है, और जिस घर में तुलसी माता का पौधा हरा भरा होता है उनके घर में कभी कोई नज़र, टोने, टोटके नहीं लगा सकता। अब बहुत बड़ा कोई मंत्र साधना की गई हो तो उसकी बात दूसरी है, बट नॉर्मल वे में तो कोई भी व्यक्ति नहीं लगा सकता। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं, अब गुरुवार के दिन करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है दूर्वा के साथ में। वैसे तो एक्चुअली ये उपाय मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूँ, बट एक बार दोबारा से रिवाइंड करते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, है ना। देखो, जैसे मान लेते हैं कि आपके घर का कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा इंसान है जो बहुत रोगी प्रवृत्ति का है, बहुत बीमार रहता है, बहुत परेशान रहता है, देन आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे, किसी को भूलना नहीं है ना। क्या करना है, आपको ऐसे लेना होगा दूर्वा। क्या लोगे, दूर्वा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी दूर्वा लीजिएगा। दूर्वा लेने के बाद में हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इस प्रकार से कलश की। अच्छा, आप लोग नोटिस कर रहे होगे ना कि मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए नहीं हो ना कि मेरा फ़ोन टूट गया और फ़ोन में अभी जस्ट बनवा के लाया हूँ ना, तो पूरी
जब जिसमें ना रबड़ बांध देते हैं ना, फ़ोन में आपने बनवाया होगा रबड़ बांध, वही रबड़ बंध गया है। तो मेरे लिखता हूँ जैसे ना मैं, तो रबड़ बीच में आ जा रहा है, तो इसलिए लिख नहीं पा रहा हूँ ना, मैं कुछ बना पा रहा हूँ ना, तो ऐसे मैनेज कर लो प्लीज़, ठीक। चलो अब क्या करना है, आपको तांबे के लोटे में क्या करना है, जल भरना है। जल के अंदर गुरुवार का दिन है, भगवान हरि का दिन है, तो कोशिश करिए गंगा जल डालने की। ध्यान रखिएगा इस कलश के अंदर दूर्वा को नहीं डालना है। अब दूर्वा को लेके कहाँ पे जाएंगे, भोले शंकर के शिवलिंग के पास में जाना है, ठीक है ना। मैंने आप लोग को जल दिखाया है। सबसे पहला काम, महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब जल चढ़ा, पहले जल ही चढ़ाओगे, अभी दूर्वा नहीं चढ़ानी, पहले जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद में कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करना, कुंदकेश्वर महादेव। यही जल बहता नीचे गिरेगा ना, इस जल को रोक लेना। जल को रोकने के बाद में अपने पास रखना। और अभी आपके पास में क्या है, दूर्वा है। कितनी दूर्वा है, गिनती तो की नहीं होगी आपने, तो जितनी भी दूर्वा है उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाना। अब बैठ जाना वहाँ पर, है ना। बैठने के बाद में महादेव से विनती करना, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर की, परिवार की ये समस्या है, हम लोग परेशान रहते हैं, हम लोग बीमार रहते हैं, हमारे घर परिवार की इन समस्याओं को दूर करें, और ये जो दूर्वा हमने यहाँ पे समर्पित किया है, इस दूर्वा को औषधि बना दें। जितनी भी दूर्वा आपने चढ़ाई थी, सारी दूर्वा को उठाना, अपने घर लेके जाना, उस दूर्वा को सुखा लेना, ठीक है ना। जब वो दूर्वा सूख जाएगी ना, तो एकदम कड़ी कड़ी हो जाएगी, तो आराम से आप उसका पाउडर बना लोगे। उस दूर्वा का पाउडर बनाओ, और जो भी व्यक्ति बीमार है थोड़ा थोड़ा करके किसी भी चीज़ में मिक्स करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से देना शुरू कर दो। उस इंसान की, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी होगी, कितनी भी पुरानी बीमारी होगी, उस बीमारी से उसे छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो करिएगा भाई सभी लोग ज़रूर, किसी को भूलना बिल्कुल भी नहीं होगा। 2 उपाय हमने समझ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। ये उपाय तो बहुत स्पेशल है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा उपाय है। कैसे करना है इसकी बातें हम तभी करेंगे जब आप सब लोग करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिससे चीज़ें आप कर पाओ आराम से। तो जो हल्दी आपको दिखाई दे रही है ना, जब भी मैंने हल्दी का कोई उपाय बताया है, मैंने आपसे कहा है कि पिसी हल्दी मत लिया करो, आप खड़ी हल्दी को लिया करो और उसको कूट लिया करो, पीस लिया करो, और फिर ऐसे पाउडर बना लिया करो, ठीक है ना। बना लिया, अब फिर क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना, ठीक। जो हल्दी आपने ली, अब देखो जो हल्दी आपने लिया है ना, उसी हल्दी से आपको क्या करना है, इस लोटे पर त्रिपुंड बनाना है। त्रिपुंड कौन सी उंगली से बनाते हैं आपको मैंने बता रखा है ना, बार बार उस चीज़ को रिपीट नहीं करते ना। उसी 3 उंगली से जो मैंने बताया है, सबसे छोटी उंगली और अंगूठे को छोड़ करके जो बाकी की 3 उंगलियां बचती हैं, उसी से त्रिपुंड लगाया जाता है। तो जो हल्दी आपने लिया है, उसी से लोटे पे त्रिपुंड बनाएंगे। लोटे में जल को भर लेंगे, और भरने के बाद में आप इस कलश को लेके पहुंचेंगे महादेव की शिवलिंग के पास में, ठीक। कोई भी चीज़ आपके पास में हो सकता है। अगर आपके पास में पीला चंदन हो तो उस पीले चंदन का लेपन, और अगर लाल चंदन हो तो लाल चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के ऊपर करेंगे। और फिर आप लोगों को 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर, उसी लोटे से जिस लोटे पर आप लोगों ने त्रिपुंड बनाया था, बना करके देख लीजिए। कभी भी कोई समस्या आपके घर परिवार में नहीं आ सकती है। और अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से परेशान हो, कोई भी समस्या से जूझ रहे हो, तो उसका सल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ। अच्छा, एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। जैसे देखो, मैं पूरी वीडियो में 4 उपाय बताता हूँ। कुछ लोग मैसेज करते हैं कि भैया क्या चारों कर लें, सुबह करें या शाम करो। देखो, जब तक मैं कोई बात स्पेसिफाई ना करूँ कि इस टाइम करना है, तो आप कभी भी कर सकते हो ना। लेकिन जब मैं कह दूँ कि शाम को करना है, तो शाम को ही करना है। और उपाय मैं इसलिए बताता हूँ कि हर परिवार की अपनी समस्या होती है। कोई बहुत ज़्यादा बीमारी से परेशान है, तो कोई बहुत ज़्यादा धन की समस्या से परेशान है। तो इसलिए सारे उपाय डेली में बताता हूँ। आप अपने परिवार के अकॉर्डिंग जो भी उपाय होता है उसे कर लिया करो। और एक बात और बता दूं, वीडियोस मेरी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, कुछ यूट्यूब पागल सा हो जाता है कभी कभी। तो आप जब सुबह सो करके उठा करो ना, तो पहला काम होता है द नेचुरल प्लैनेट सर्च कर लिया करो, तो वीडियो आपकी मिल जाएंगी, ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं इस उपाय की। यह उपाय हम लोग करने वाले हैं लड़ाई झगड़े यानी कि प्रेम को स्थापित करने के लिए। तो क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, जो हल्दी मैंने आप लोग को दिखाई है ना, उस हल्दी की 1 बिंदी ऐसे लगा लो, ठीक।
कोई भी एक तुलसी माता का पत्ता लो, ध्यान रखिएगा गुरुवार का दिन है तो तुलसी माता का पत्ता तोड़ मत लेना, प्रेम में नहीं, तोड़ा नहीं जाता, नीचे ज़मीन में गिरा हो वही तुलसी माता का पत्ता लो और हल्दी को ऐसे एक बिंदी लगाओ और आपके घर में जो तुलसी माता का पौधा हो वहीं पर लेके जाना और इस तुलसी माता के पत्ते को जो भी व्यक्ति लड़ाई झगड़े करता है उसका नाम और गोत्र बोलना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए अगर आप समर्पित करते हैं तो कभी घर में लड़ाई नहीं होगी। बाकी मैंने कोशिश तो की आप सभी को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।